नमस्कार, मैं हूं प्रियंका और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज। छत्तीसगढ़ की राजनीति में नजरबंदी विवाद अब और गरमाने लगा है। पूर्व गृह मंत्री ननकीराम कंवर के समर्थन में अब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस के वरिष्ठ पदाधिकारी भी खुलकर सामने आ गए हैं। सुनिए उन्होंने क्या कहा। ननकीराम पुराने गृह मंत्री हैं, कई बार वो मंत्री रहे हैं, आज भी वनवासी नेता माने जाते हैं। उन्होंने जिन मांगों को लेकर सरकार के सामने विषय रखा, सरकार को तुरंत उसे करना चाहिए। सरकार नौकरशाही नहीं चलाती है, सरकार जनता चलाती है। उनको हाउस अरेस्ट करना उनके साथ बेईमानी है। जनता इससे दुखी है। सरकार को अपने कार्यों का मूल्यांकन करना चाहिए। कहाँ अपनी गड़बड़ी है। जनता के मत में मस्त रहने से समस्या का समाधान नहीं होगा। यदि उन्होंने मांग रखी कि वहाँ का कलेक्टर हटाया जाना चाहिए, तो क्या कलेक्टर किसी का दामाद है जिसको हटा नहीं सकते? नया कलेक्टर वहाँ भेजिए। ऐसे सभी जगहों पर नीचे स्तर पर भ्रष्टाचार पर लगाम लगाना चाहिए। बिना पैसा दिए किसी का ट्रांसफर पोस्टिंग नहीं होता है। लोग परेशान हैं अपने काम के लिए, इसके पास जाए। कोई भी काम लेकर लोग जाते हैं तो वो काम उनका पूरा नहीं हो रहा है। सब जगह लोगों की एक ही शिकायत है, हम तो विधवा हो गए हैं, हमारा कोई सुनने वाला ही नहीं है। जनप्रतिनिधि भी मस्त हैं, उनको भी जैसे वो इस प्रदेश में एक कर्मचारी की तरह काम कर रहे हैं। देश भर को फिर से बैठकर मूल्यांकन करना चाहिए। छत्तीसगढ़ की जनता को इतना मूर्ख नहीं समझना चाहिए। आपने उन्हें चावल दाल दिया तो इससे वो खुश नहीं होते, उनको प्यार भी मिलना चाहिए। हर मंत्रालय में उनको बैठा करके उनकी समस्या का निवारण करना चाहिए। सरकारी अधिकारी व्यवहार अच्छा करें, ये उन्हें समझाना चाहिए। उनका हाउस अरेस्ट करना ये बहुत बड़ी उनके साथ, उनके प्रदेश के साथ बहुत बड़ी बेईमानी है। जनता इससे दुखी है। सरकार तुरंत इस पे कार्रवाई करे, इनकी मांगों को समझे। दरअसल 4 अक्टूबर को ननकीराम कंवर को नजरबंद किए जाने के मामले में अब उनके समर्थकों और आरएसएस नेताओं के बयान सामने आने लगे हैं। आरएसएस के अखिल भारतीय पदाधिकारी राजेंद्र ने सांय सरकार को कड़ी चेतावनी दी। उन्होंने कहा, अधिकारियों की मनमानी पर तुरंत अंकुश लगाया जाए, वरना हालत और बिगड़ सकते हैं। राजेंद्र ने सांय सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा, राज्य में ट्रांसफर और पोस्टिंग के नाम पर पैसों का खेल चल रहा है। पैसे देकर पदों की खरीद फरोख्त हो रही है और अधिकारी राजनीतिक दबाव में फैसले ले रहे हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश प्रदेश के खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नए खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं। नमस्कार।